FCN न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं यासीन। ये थी आज की हेडलाइंस और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। चित्राल के खूबसूरत इलाके भेस्ती में 14,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ पहाड़ी सिलसिला है। इन पहाड़ों में जंगली हयात, कीमती पत्थर ज़मुर्द और साफ पानी के चश्मों के अलावा बास कीमती मादनियात के ज़खायर भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर एक ऐसे पहाड़ के करीब खड़े हैं जहां एक कीमती मादनियात का कान मौजूद है। 30 साल कबल इस पहाड़ में 200 फीट सुरंग करके इस कीमती मादनियात को निकालने की कोशिश की गई, मगर मशीनरी ना होने की वजह से इस वक्त इस पर काम बंद करना पड़ा। मजीद अहवाल जानने के लिए इनसे राब्ता करते हैं। बिल्कुल सच में वादी अरकरी की खूबसूरत इलाका बेस्ती, और बेस्ती में यहाँ पे मैं सतह समंदर से 12,500 फुट की बुलंदी भी खड़ा हूँ। इसको जो मुकामी लोग दमदम से नाम के नाम से पुकारा जाता है। और मेरा कैमरे में दिखा सके तो मेरे बैकग्राउंड में मादनियात का बेहतरीन किस्म का एक डिपॉजिट है, कान है। यहाँ पे मुकामी शख्स हमारे साथ मौजूद है, उसने उस कान के अंदर काम भी किया है, उससे हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम क्या है और इसका क्या नाम है, इसमें क्या कौन था? नाम शेरमान है। अब 5 साल है मर्दनियत है कुरम कोरीसू बेनज़ीरो दावरो शुभी और हमो मसला हर शोई कि हमो पोन नो बिकें देती हमो वैल्यू नो होई बिको हमोश पोन बिरो हयासा हो सकांती ऐसो शुई मर्दनियत शुई। कौन सा मदनियात था उसमें? शिलाइट और हयासा शुई कि इस पहरो बशरो गानी को है से क्या कि मासा नसरान है जहाज़ो सोर तो है रुगान बाउश्ता है व है योरोदी पेचियो दी उशाकियो दी तांसुम एस्कोरी है जहाज़ मासा नसी को आसानी को राउश्ता है पत पता होशोई। देखिए, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ये चाचा कह रहे हैं कि ये तारिमाम 5 साल से इधर काम किया है। इसके मादनियात ये शिलाइट पे बोलते हैं। ये बहुत कीमती वो पत्थर कह रहे थे कि ये जहाज़ में भी इस्तेमाल होता है, जो सितारे में भी जो मुजारा है वो उसमें। और दूसरा ये है कि इसमें टनल भी बना है, तारिमान 200 फुट का टनल बना हुआ है। और इसका नाकामी का वजह सिर्फ यही है कि इसमें रोड नहीं था, पैदल इधर आना जाना इसमें मुश्किल हो गया। इस वजह से जैसे इसमें काम बंद हो गया तारिमान 5 साल काम होने के बाद। ठीक है, आप क्या मुतालबा करेंगे? ये इतना कीमती मादनियात मौजूद है और आपका इलाका अभी तक पसमानदा और गुर्बत के नकीर से नीचे है, क्या मुतालबा करें, क्या होना चाहिए? अगर सरकार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद, अगर सरकार इसमें अगर गौर किया तो हम लोगों को भी फ़ायदा होएगा और मुल्क को भी फ़ायदा होएगा। तो इसलिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि इधर आके इससे थोड़ा मतलब देखे कि मतलब इससे मतलब कुछ कर ले, कुछ काम शुरू कर। जी, ये थे मुकामी लोग। और इस साहिब ने ये कह रहे कि बेनज़ीर भुट्टो का जो पहला दौर था ग़रीबन 88 के बाद, इसने इसमें काम भी किया और इसमें एक स्लाइड नाम का कोई मादनियात निकलता है। और ये कह रहे कि ये मादनियात बहुत कीमती है। जो पहाड़, जो जहाज़ है, जहाज़ के ऊपर जो वो ऊपर से पेंटिंग करते हैं, लगाते हैं, तो इनका ये कहना है कि हमने सुना है माहिरीन से कि ये जो स्लाइड का जो मादनियात है, ये जहाज़ को वो मौसमियाती जो चेंजेस है या उसके असरात है उससे बचने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये स्लाइड का जो वो केमिकल वो उस पर मादनियात उस पर इस्तेमाल होता था। और इनका कहना था कि उस ज़माने में रास्ता नहीं था, तो इस पर तकरीबन कोई कितना फुट 200। इनका ये कहना है कि 200 फुट उस पर अंदर टनल भी निकाला गया, मगर उस ज़माने में ये रास्ता नहीं था। अब चूँकि रास्ता बन चुका है, क्योंकि इससे आगे उसका कान है कीमती का ज़मरुद का, जो अरबों रुपये उसकी मतलब करबों रुपये उसकी मौजूद बनती है। तो इनका ये लोगों का एक मुतालबा ये है कि अगर हुकूमती इदारे इस पर गौर करें, और अभी रास्ता बन चुका है, और इस जो डिपॉजिट है, जो स्लाइड का जो कान है, इस पर दोबारा काम शुरू करे, तो इससे ये होगा कि इन लोगों को रॉयल्टी मिलेगी, मुकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इससे इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोज़गारी के खात्मे में ये जो कुदरत का बेशबहा ख़जाना है, इसका कलीदी किरदार होगा। जी।